3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज चौथे चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर सफल लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मिशेल ओबामा, फॉर्मर फर्स्ट लेडी, ये कहती हैं योर सक्सेस विल बी डिटर्मिनेंट बाय योर ओवन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। यानी मिशेल ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, वो कहती हैं कि आपकी सफलता आपके अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से निश्चित निर्धारित होती है। तो योर सक्सेस, आपकी सफलता एकमात्र आपके अपने कॉन्फिडेंस और फोर्टिट्यूड यानी दृढ़ता से निर्धारित होती है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करना है आज सेकंड पार्ट के अंदर अपने देखेंगे। तो पहला बिंदु, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करें। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, आप अपने पर विश्वास तभी कर सकते हैं जब आप अपना कोई लक्ष्य बना लें और स्मार्ट लक्ष्य बना लें और उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। तो जब आप अपने द्वारा बनाए गोल को पूरा करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड होता है। तो अपने आप पर विश्वास रखने के लिए अपना कोई लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करें। निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होगा। दूसरा है, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सकें, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक गोल। यानी कई बार हम ऐसा गोल बना लेते हैं जो हमारे लिए अचीव करना मुश्किल है। आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा, सूरज तोड़ लाऊंगा। तो लक्ष्य ऐसा बनाएं जो कि आप प्राप्त कर सकें। वो बड़ा हो सकता है, जैसे मान लो आपको पर मंथ एक पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो आप बड़ा गोल जरूर लिखिए, फिर उसको आप छोटे छोटे गोल के अंदर चेंज करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप गोल अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गोल निर्धारित कर लेते हैं, अभी मान लो आप नए हैं और नए बड़ा टारगेट ले लेते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। यानी आपको अपने ऊपर विश्वास घट जाता है। तो गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी विशिष्ट, उसके पूरी डिटेल हो उसके अंदर, और मापा जा सकने वाला होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि वास्तविकता के करीब हो, और टाइम बाउंडेड होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए। एक WOW, वो गोल्स भी होता है, विद इन 1 वीक, हाई विल। तो दोस्तों, अपने पर विश्वास रखें, ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सकें। तीसरा है, खुश रहें, बी हैप्पी। खुश रहें, खुद को प्रेरित करें और असफलता से दुखी न होकर उनसे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो बुरे अनुभव से ही आता है। तो आपको कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, बुरा अनुभव होता है, कोई आपको असफलता मिलती है, ठीक है ना, उससे दुखी नहीं होना, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को स्व प्रेरित करते रहना है, खुश रहना है, रिलैक्स एंड बी हैप्पी। महात्मा बताते हैं, जब भी आप दुखी हो, कोई असफल हो जाओ, तो आप एक लंबा सांस खींचें, उसको कुछ देर अंदर रोकें और उसको छोड़ें, तो आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तो खुश रहना सीखिए दोस्तों, आप मुस्कुराते रहना सीखिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितनी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अप होगा। दोस्तों, हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में करें। तो ऐसा काम कोई आसान है उसको तुरंत कर दें, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है बढ़ जाए। आपको लगेगा यार हाँ, एक काम तो हो गया। अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि मैं सुबह 5 काम करता हूं। मतलब मैं सुबह 3:30 के आसपास, 3:15, 3:30 के आसपास उठता हूं, और उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूं। उसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम के अंदर आता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले पानी छोड़ने के बाद ब्रश करता हूं, और उसके बाद जब नहाना शुरू करता हूं तो मैं गिनता हूं कि मैंने
फ्रेश वाला काम 1 नंबर कर दिया, 2 ब्रश कर लिया, 3 अब नहाने का काम कर दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है और बढ़ता जाता है। फिर मेरे नहाते नहाते मेरे दिमाग में रह जाता है कि अब 2 काम और बचे, एक कपड़े पहनना और एक अपने काम पे जाना। तो जैसे जैसे काम होते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जाता है। तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, जो आसान काम है उसको पहले कीजिएगा, मुश्किल काम है उसको बाद में कर लीजिएगा। हमेशा याद रखना, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सकारात्मक सोचें। 5वां बिंदु, थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। स्टार्टिंग द डे विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अच्छा सोचें, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, ठीक है ना, और अच्छा महसूस करें। दोस्तों, इस पे एक बहुत अच्छी किताब है नॉर्मन विंसेंट पील की, सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़िएगा, बहुत अच्छा आनंद आएगा। 6वां बिंदु दोस्तों, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग कैन बी डन विद कॉन्फिडेंस। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, यानी दुनिया के अंदर कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपना आत्मविश्वास अगर आपका अच्छा है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो आप हर कुछ पा सकते हैं। एक ही कारण होता है जो कि हमारा आत्मविश्वास डिगा सकता है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। हमें फियर ऑफ फेलियर, हमें ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। दोस्तों, मशहूरी आती है ड्यूक की, डर के आगे जीत है। तो हमें फियर ऑफ फेलियर से घबराना नहीं है, असफल होने से डरना नहीं है। हमें उस डर का सामना पूरी 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 ताकत से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए करना है। तो दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग कैन बी डन विद कॉन्फिडेंस। 7वां बिंदु है, आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। कुछ ना कुछ तो लोग आपके बारे में कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मैंने ऐसे कपड़े पहने तो क्या करेंगे, मैंने इस लोगों को परवाह नहीं करनी है। दोस्तों, तो जितना ज्यादा सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। क्योंकि जब आप सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, तो फिर लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। इसलिए जो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसको आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिएगा। क्योंकि क्योंकि जिंदगी में कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने निर्णय लेंगे, अपने तरीके से सोचेंगे, अपना काम करेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो जब वो अपने आविष्कार कर रहे थे तो लोग कह रहे थे, अब देखिए, लोग कह रहे थे कि एडिसन भाई छोड़ दे, तू फेल हो रहा है। तो 10,000 बल्ब बनाने से पहले 10,000 तरीके थे जो जिनसे बल्ब नहीं बन पाया। तो पहला तरीका, 100वां, 1000वां, 5,000, 8,000, तो लोग उनको कहते गए आप छोड़ो। लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक ही बात थी कि मैं इन लोगों की परवाह नहीं करूंगा। तो जब उनसे एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने 10,000 तरीके, 10,000, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। यानी मैंने उन 10,000 तरीकों को खोजा जिससे बल्ब नहीं बनता। दोस्तों, यानी मुझे बल्ब बनाने का 10,001वां तरीका मिला। तो 10,000 तरीके मैंने यूज किए बल्ब बनाने के लिए, लेकिन उन 10,000 तरीकों से मैंने सीखा कि बल्ब नहीं बनता है। लेकिन मैंने लोगों की कभी भी परवाह नहीं की। दोस्तों, 8वां बिंदु, सच बोलें
ईमानदार रहें, बैड हैबिट ना करें, नेचर से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव, बी हेल्पफुल, बी गुड, रिमूव बैड हैबिट्स। क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक पावर मिलती है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अप होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। वहीं अगर आप बैड हैबिट्स को अपना लेते हो, गलत काम करते हो या समय का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपसे वो काम पूरा नहीं होता है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो जो देते हैं वही वापस आता है। इसलिए मांगी सेन सर कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए भी कुछ ना कुछ भगवान को देना पड़ता है। जब हम एक सांस लेते हैं, उस सांस को लेने के लिए जो पहले वाला सांस है उसको छोड़ना पड़ता है, भगवान को समर्पित करना पड़ता है। हमें ऑक्सीजन के रूप में लेकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ती है, जो पेड़ पौधों के काम आती है। तो हमेशा ईमानदार रहें, सच बोलें, दूसरों का सम्मान करें, प्यार से बोलें और दयालु बने रहें दोस्तों, दयालु बने रहें दोस्तों, दयालु बने रहें। तो अच्छे काम कीजिएगा। 9वां, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो। तो दोस्तों, जो आपको इंटरेस्ट आए जिस काम में, वो काम करें और आसान काम करें, ताकि आप प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर, सही दिशा के अंदर आगे बढ़ सकें। तो शतरंज के खेल का नियम है, बहुत ही उम्दा नियम है कि चाल कोई भी चलो पर अपनों को नहीं मार सकते। यानी कई बार हम ऐसा अरुचिकर कार्य जो असंभव भी होता है, जिसको हम सोच ही नहीं सकते, वो तो ऐसा सबसे पहले जब हम अपनी रुचि का कार्य स्टार्ट करते हैं, तो जो अरुचिकर कार्य है, जो अनइंटरेस्टेड कार्य है, वो धीरे धीरे उनके अंदर भी हमारी रुचि पैदा होती जाती है। तो अपने आप को मोल्ड कीजिए इंटरेस्ट, रुचिकर कार्यों से अनइंटरेस्ट कार्यों की और अपने आप को लेके जाइए। तो ड्रेसिंग सेंस के अंदर सुधार कीजिएगा, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। तो कपड़े पहनने के, जब आप कई बार ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको आपके दिमाग के अंदर ये बात आती है कि मैंने ऐसा पैंट पहन लिया, ऐसी शर्ट पहन ली, ऐसे कपड़े पहन लिए, जिसकी वजह से आप अपने आप पे गर्व महसूस करते हो या शर्म महसूस करते हो अंदर ही अंदर। तो जब आपको लगता है कि मैंने यार अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि आज मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही अप हो जाता है। तो ड्रेसिंग सेंस के अंदर इंप्रूवमेंट कीजिएगा अगर आप जितना कर सकते हैं। 11वां बिंदु, व्यवहार कुशल रहे। यानी आपका जो बिहेवियर है, आपका जो लोगों के साथ रिलेशन, संबंध बनाने का, विल साहब इसमें बड़े माहिर हैं, तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जिससे आपके रिलेशन ज्यादा बढ़ेंगे। रिलेशन बढ़ेंगे तो आपका फील्ड बढ़ेगा, तो जब आपका फील्ड बढ़ेगा तो आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जितने लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, उतना ही आपका बिजनेस, उतना ही आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इस पे स्वेट मार्टिन की एक बहुत अच्छी किताब है, व्यवहार कुशल कैसे बने। दोस्तों, हर पॉइंट पे एक किताब है। स्वेट मार्टिन बहुत ही अच्छे लेखक हैं, पढ़िएगा इनको। तो मनुष्य की पहचान उसके आचरण से होती है। जीवन में व्यवहार कुशलता अत्यंत आवश्यक है। गुण गर्व से ही नहीं ग्रहण किए जाते, सीखे भी जाते हैं दोस्तों। तो चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर थिंकिंग। 12वां बिंदु, मोटिवेशनल सेमिनार्स में हिस्सा लें, वर्तमान में जिए, लाइव इन प्रेजेंट। क्योंकि न तो भूतकाल और न ही भविष्य काल पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या करते हैं, कल किया था यार आज नहीं करते, कल करेंगे, कल किया था आज छोड़ यार, कल करेंगे। तो दोस्तों, न कल आया है न कल आएगा, इसलिए जो वर्तमान है, ठीक है ना, उसी के अंदर जिए। तो एक बहुत ही अच्छी बात, दोज हु
live in the present, don't make a single mistake and they have no worries। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एकमात्र गलती, एक सिंगल गलती भी नहीं करते दोस्तों, और उनके पास किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। तो लाइव इन द प्रेजेंट, डोंट मेक ए सिंगल मिस्टेक एंड दे हैव नो वरीज। वर्तमान में जिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। अगर आपका किसी के प्रति सोच, नजरिया अच्छा है तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके अंदर की भावना अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, अप होगा। इसलिए अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में अगर आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया अच्छा है तो आप अच्छा काम करेंगे और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाएगा दोस्तों। एक एक बिंदु बहुत बड़ा है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करें। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बातचीत करें, अपने लिए समय निकालें, कुछ एकांत में बिताएं और महसूस करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। महसूस करें, फील यू आर ए गुड पर्सन, फील यू आर ए गुड पर्सन। तो दोस्तों अपने आप पर भी ध्यान दें, अपने आप से बातचीत करें, अपने आप से पूछें कि मैं सफल व्यक्ति हूं, मैं जिंदगी के अंदर लोगों का भला करूंगा। तो महसूस कीजिए यू आर गुड 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 वेरी गुड पर्सन। अपने आप से टॉक टू योर सेल्फ दोस्तों। 16वीं बिंदु, अपनी सफलताओं को याद करें। जो आपने पीछे अचीवमेंट लिए हैं उनको याद करें। जब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समस्या आती है, तो आप अपना जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको देखें। आपने जो पहले अचीवमेंट किया है, वो चाहे पढ़ाई के अंदर हो, चाहे वो फार्म के अंदर हो, चाहे वो फील्ड के अंदर हो, चाहे वो खेत के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, उन अचीवमेंट को याद कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए और आपको लगेगा यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। तो आप भी सफल हो सकते हैं। जोगेंद्र सिंह, जो कि भारत की जो जासूसी सीबीआई एजेंसी, उसके पूर्व डायरेक्टर, बहुत ही अच्छी किताब, आप भी सफल हो सकते हैं। यानी अपनी सफलताओं को याद करके आप भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। 17 पॉइंट, हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत बनाएं, न कि चिंता के अंदर ग्रस्त रहें। तो चिंता चिता समान है, इसलिए दोस्तों हमेशा टेंशन फ्री रहें। कोशिश करें जब भी आपके अंदर किसी प्रकार की कोई टेंशन आती है, कोई तनाव आता है, कोई स्ट्रेस आता है, तो आप ऐसा काम करें, ऐसी सोच रखें जो क्रिएटिव हो, यानी क्रिएटिव थिंकिंग करें। आप कुछ नया करने की कोशिश करें, ठीक है ना। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। दिन में जब भी आप टेंशन में हो, आप किसी को फोन लगा सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं, आप कोई पेंटिंग कर सकते हैं, आप फील्ड के अंदर जाकर कोई अच्छा प्लान दे सकते हैं, किसी अच्छे लीडर से बात कर सकते हैं। डू समथिंग डिफरेंट। जब भी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ठीक है ना, तो डू समथिंग डिफरेंट। अपने आप को किसी और फील्ड के अंदर एडजस्ट कर लीजिएगा, तुरंत आपका दिमाग जो है वो टेंशन फ्री हो जाएगा। कीप योर माइंड स्ट्रेस फ्री टू लिव ए टेंशन फ्री लाइफ। दोस्तों सबसे बड़ी ये भी एक दुश्मन है हमारी, मेंटल, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन करने की, अप करने की। तो जब हम किसी चिंता के अंदर ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। इसलिए अपने आप को उस प्रक्रिया से मोड़ दें, कहीं और जोड़ दें, तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप सब काम अपना कोशिश करें नेट सर्फ के अंदर अपने आप करें। आप फील्ड में जाएं, प्लान दें, ऑफिस जाएं, काम करें, जो भी करना है, जो भी आपने कोई सामान लेना है, जो भी आपने करना है, अपने आप अपने पर डिपेंड करें, अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि जब आप अपना काम अपने हाथ से करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बिल्ड होता है, अप होता है दोस्तों। क्योंकि
बहुत बड़ी बात, जब आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं तब आप आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप पर निर्भर होते हैं, अपने कार्य अपने आप करते हैं, तो हम अपना तो काम करते ही है, इसके साथ हम उस भारत का निर्माण करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हैं। दोस्तों 19 बिंदु, ऐसे कार्य न करें, ऐसे कार्य न करें जिनमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं हो और उसमें आप 100% नहीं दे सकते, या फिर ऐसे कार्य करें जिनमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो बिना इंटरेस्ट का जब आप काम करते हैं तो उसमें आप 100% नहीं दे पाते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। इसलिए इजी वर्क नीड इंटरेस्ट टू डू इट। सैयद अहमद कादरी साहब कहते हैं कि इजी वर्क नीड इंटरेस्ट टू डू इट, यानी आपका इंटरेस्ट 20वां बिंदु, उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। तो बहुत बार होता है कि हम ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बेकार की बातें। तो एक दिन के अंदर 60,000 थॉट आते हैं हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, जिसमें से मात्र 5% ही अच्छे होते हैं, 95% नेगेटिव थॉट होते हैं। हमें उनको दूर करना है। हमें कई बार क्या है, हम बिना मतलब सोच के ही, जो हुआ नहीं होता हम उसके बारे में सोच लेते हैं और सोच के दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों उससे समय खराब होता है हमारा, और फ्यूचर के अंदर हमें उसका पछतावा मिलता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। अच्छा सोचें जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम कर सकते हो। और 11वां बिंदु, 21वां बिंदु, दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट। तो अपने जो आपने लक्ष्य बनाया उसके प्रति अडिग रहें, 100% अपना दें, 100%। पानी भी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है, 99.9 पर नहीं उबलता। तो दोस्तों आप भी अपना 100% दें, मेहनत करें, लगन से लगे रहें। और जो बहुत बड़ा काम है, बड़ा टास्क लिया आपने, बहुत बड़ा जो भी आपने टास्क लिया है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने लक्ष्य लिखा है, वो आपके लिए मुश्किल होने पर भी जब आप 100% देते हैं, कमिटमेंट रहते हैं, अपने आप से दृढ़ निश्चय रहते हैं, तो वो 100% आप उसको पा लेते हैं, वो अपने आपके लिए आसान हो जाता है। तो आप जितनी भी हर्डल्स आती हैं उन सभी को आप पार कर सकते हैं कमिटमेंट से। तो मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। दोस्तों अब्राहम लिंकन, सैल्यूट है मिस्टर अब्राहम लिंकन को। वो कहते हैं कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म ए प्रोमिस इनटू रियलिटी। वादा करते हैं जब हम, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। तो दोस्तों जब हम किसी से वादा कर लेते हैं, अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कहा था कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो हम जब किसी प्रोमिस को वास्तविकता के अंदर, वादे को वास्तविकता के अंदर कर लेते हैं, तो वो हमारा कमिटमेंट बन जाता है। हमने कोई टारगेट अचीव करने का वादा किया और उसको हमने पूरा कर लिया, तो पूरा करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए वही कमिटमेंट है दोस्तों। तो आज जो असफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कमिटमेंट से बचने के लिए वो उनके पास एक ही काम है, एक ही साधन है कि वो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। दोस्तों हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। अगर हमें सफल होना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनानी है, न कि उन्हें बार बार बदलने की। अगर हम कमिटेड नहीं है, हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलिए, अपने प्रयासों को बदलिए। मंजिल अपनी वही रखिए जो आपने तय की है, उस मंजिल पर जाने वाले रास्ते आप बदल सकते हैं। दोस्तों ये मॉबी डिक 1700 के अंदर एक लिखा वो नावल है, मॉबी डिक व्हेल, जो पानी के अंदर व्हेल मछली होती है, हरमन मेलवी। समुंदर पर जितनी भी किताबें लिखी गई आज तक सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो आप, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप
जब व्हेल के बारे में सोचिए, मछली के बारे में सोचिए, तो एक जब मछली पकड़नी होती है, व्हेल मछली जो कि कई क्विंटल की होती है, बहुत बड़ी होती है, कई आदमियों को साबुत ही मुंह के अंदर ले जाती है, बहुत बड़े बड़े मतलब जहाज को ये पानी के अंदर डुबो सकती है दोस्तों। इस पे जिग जिगलर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, बहुत अच्छी कोटेशन लिखी कि कॉन्फिडेंस इज गोइंग आफ्टर मोबी डिक इन ए रॉ बोट एंड टेकिंग द टार्टर सॉस विद यू। गौर कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि कॉन्फिडेंस इज गोइंग आफ्टर मोबी डिक इन ए रॉ बोट एंड टेकिंग द टार्टर सॉस विद यू। मुझे भी इसको समझने के लिए मुझे मेरे लड़के की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि मोबी डिक तो मुझे पता था कि व्हेल है, लेकिन ये टार्टर सॉस बीच में कैसे आ गई। तो दोस्तों, जिग जिगलर साहब बहुत अच्छे राइटर हैं। इन्होंने लिखा, इन्होंने बताया कि जो आपका विश्वास है, सुनिएगा, आपका विश्वास अगर बहुत ज्यादा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो ये जो नाव है इसको रोबोट कहते हैं। जो हाथों से चप्पू से चलाते हैं उसको रोबोट बोलते हैं। ये रोबोट है। आप रोबोट के अंदर इस व्हेल को पकड़ने जाते हैं और साथ के अंदर टोटर सॉस यानी सॉस जो है, चटनी लेके जाते हैं कि मैं जाते ही व्हेल को पकड़ लूंगा और चटनी लगाकर खाऊंगा। तो दोस्तों, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस यदि आपके ऊपर है, तो आप अननेचुरल, अनबिलीवेबल काम भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए एंड इस बात को अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिए कि कॉन्फिडेंस इज गोइंग आफ्टर मोबी डिक इन ए रॉ बोट एंड टेकिंग द टार्टार सॉस विद यू। यदि आपका कॉन्फिडेंस आप है तो आप हर असंभव टास्क को भी इजी कर सकते हैं। दोस्तों, चुपके से भेजा था एक फूल उन्हें, मगर खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया। कवि ने कहा है कि चुपके से भेजा था एक फूल उन्हें, मगर खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया है। तो दोस्तों, ऐसा है आपका कॉन्फिडेंस, ऐसा है आपका कॉन्फिडेंस। हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का उतना ही होना आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होता है। दोस्तों, जिस प्रकार खुशबू, गुलाब की खुशबू, गुलाब की महक वातावरण को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार जब आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रह के किसी से बात करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई अचीवमेंट लेते हैं, तो आपकी खुशबू, आपका सुगंध, आपकी महक इस दुनिया में फैल जाती है। दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे।